शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब जो सामने आया उससे सुनेंगे तो यही कहेंगे, एक सही फैसला सही वक्त पर लिया क्या। शिवपाल तो छोड़िए, आदित्य यादव ने भी अखिलेश की दुविधा को इस तरह दूर किया, एक टेंशन को झटके में खत्म किया जिसके बारे में काफी माथापच्ची कर रहे थे अखिलेश। आदित्य के इस फैसले से भाभी डिंपल यादव का विश्वास हुआ हाई, आदित्य को डिंपल थैंक यू तो जरूर कहेंगी। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सबसे आगे निकलते हुए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, जिसमें 3 नाम यादव परिवार से हैं। लेकिन इस सूची में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सवाल उठने लगे। अब इस सवाल का जवाब सपा के अंदर खाने से ही सामने आ चुका है। शिवपाल के साथ उनके बेटे आदित्य यादव ने एक बड़ा फैसला लिया। ये एक ऐसा फैसला है जिससे सपा की सियासत को रफ्तार हासिल करने में बहुत मदद मिलने वाली है। शिवपाल और आदित्य का यह फैसला ऐसा है जिसकी उम्मीद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नहीं की थी। शिवपाल की ओर से लिए गए इस फैसले के पीछे एक बड़ा मकसद है जो बीजेपी की राजनीति के लिए एक तरह से हानिकारक है। शिवपाल यादव या फिर आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर जो बातें सामने आई उससे आपको वाकिफ कराएंगे और शिवपाल के साथ ही आदित्य ने यह फैसला क्यों लिया उसकी वजह भी बताएंगे। आपको बता दें कि सपा की पहली सूची में यादव परिवार के जो 3 नाम शामिल हैं उनमें अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को बदायूं और फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया। पहली सूची में जिनके नाम शामिल हैं उनको लेकर पहले से ही चर्चा की जा रही थी, लेकिन इसमें शिवपाल यादव का नाम शामिल नहीं है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इसमें खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी नहीं है। शिवपाल यादव को टिकट नहीं दिए जाने पर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर जवाब दिया और यह साफ नहीं किया कि शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि आने वाले समय में यह भी पता चल जाएगा और जो जो चुनाव लड़ने वाले हैं आप लंबी सूची देखेंगे कि वो चुनाव सब लड़ रहे होंगे। इधर सपा के अंदर खाने से जो बात निकलकर सामने आई उसके मुताबिक शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव दोनों ही लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है दोनों ने अपनी ओर से पहल कर यह फैसला लिया है। माना जा रहा है शिवपाल यादव इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि सपा संगठन को उस दौरान उनकी रणनीति के साथ अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में मौजूदगी की जरूरत होगी। अगर आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं तक सीमित रह जाएंगे। इसके साथ आदित्य पिछली बार की तरह मैनपुरी में अपनी भाभी डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए एक बार फिर से पसीना बहाते नजर आएंगे। डिंपल को इस चुनाव में भी अपने देवर आदित्य यादव का साथ चाहिए क्योंकि माना जा रहा है बीजेपी इस बार मैनपुरी को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने वाली है। इस दौरान डिंपल यादव के साथ कोई ऐसा विश्वास पात्र होना चाहिए जो उन्हें अच्छी तरह से समझता हो। यही वजह है आदित्य यादव भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि इस लड़ाई में अपनी भाभी डिंपल यादव का साथ देते नजर आएंगे। एक और बात निकलकर सामने आ रही है, माना जा रहा है अखिलेश यादव कन्नौज और आजमगढ़ 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शिवपाल यादव का आजमगढ़ से चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले शिवपाल यादव को आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा की जा रही थी। यही वजह है कि अभी तक शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं हुआ। आजमगढ़ पर स्थिति साफ होते ही शिवपाल या उनके बेटे आदित्य यादव को यहां से टिकट दिया जा सकता है। चर्चा यह भी है कि टिकट नहीं मिलने पर शिवपाल यादव को प्रदेश संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।